बीजेपी तैयार, प्रचार को धार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का दौरा है। आज बीजेपी के आकांक्षी रथ को जेपी नड्डा रवाना करेंगे। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में ये रथ रवाना किए जाएंगे। बीजेपी संकल्प पत्र के लिए आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। आपनो राजस्थान नाम दिया गया है और इसके जरिए ये जो रथ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे। कुल 200 विधानसभा क्षेत्रों को ये रथ कवर करते हुए लोगों के बीच जाएंगे और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के लिए परंपरागत तरीका तो रखा ही गया है, साथ ही साथ डिजिटल वे में भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। पार्टी जो आपके सुझाव होंगे उस पर विचार करेगी। आपके जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन्हें घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। तो लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही है। मिशन 2023 को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और भव्य स्वागत की तैयारियां उनके लिए की गई है। यहां से जेपी नड्डा आकांक्षा रथ को रवाना करेंगे। सुझाव आपके, संकल्प हमारे, ये नारा दिया गया है और इसके जरिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लेकर पूरी जानकारी भी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि मकसद ये है कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो हम तक पहुंचे और उन्हें हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों से जुड़ना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अलग अलग माध्यम से लोग अपने सुझाव पार्टी तक पहुंचा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की तैयारियों को लेकर बीजेपी आज से आमजन से सुझाव लेने जा रही है और उसके लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रथों को रवाना करने वाले हैं और यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें हैं। 51 रथ और कई तरह की बाइक्स जो है वो उपयोग में ली जा रही है। ये इस प्रकार के बॉक्स जो है वो हर बाइक पर रखे गए हैं और इसमें जो है वो सुझाव मांगे जा सकते हैं। इस वक्त चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी की गई है? आमजन किस प्रकार से सुझाव दे सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और इस संकल्प के साथ परिवर्तन यात्रा निकाली थी कि आने वाला जो हमारा भाजपा का शासन है वो सुशासन रहेगा। आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब जयपुर पधार रहे हैं और इसका लॉन्चिंग करेंगे। अपनो राजस्थान, सुझाव आपके, संकल्प हमारा। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे और गांवों तक पहुंचने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। मोटरसाइकिल पर हम उस स्थान पर, दुर्गम स्थान तक पहुंचेंगे। उस एकदम जो नीचे बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है भाजपा इस राजस्थान का, उससे जानकारी भी लेंगे और इन रथों के माध्यम से इसमें हमारी संकल्प आकांक्षा पेटिकाएं लगी हुई है। उसमें हम आम जन को ये कहेंगे। विद्यार्थियों के पास कॉलेज में भी जाएंगे, हमारे रथ मजदूरों के बीच में जाएंगे। ये रथ जो है गांव किसान चौपाल में रहेंगे, महिलाओं के बीच में जाएंगे, प्रोफेशनल्स जितने भी है उन सब से संपर्क होगा इन रथ के माध्यम से और इन छोटे वाहन के माध्यम से। गांव ढाणी के सारे सुझाव एकत्रित करके भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार। बड़े रथ 51 है और ये बाइक रथ कितने हैं? ये हर विधानसभा के अंदर ऐसे हमारे वहाँ बड़े रथ भी जाएंगे। हर विधानसभा के अंदर, गांव के अंदर छोटे स्थानों पर हमारी बाइक जो है ये भी पहुंचेंगी। बहुत बड़ा ये 15 दिन का लगभग कार्यक्रम है। मैं सोचता हूँ इसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद जनता की इच्छा के अनुरूप और संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया। कब तक जारी किया जा सकता है संकल्प पत्र? ये संकल्प समिति उस पर करेगी विचार और जल्दी करेंगे, जारी जल्दी करेंगे। ये होने दो, संकलन के बाद में जल्दी जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक मंच बनाया गया है। पहले बिड़ला सभागार में संबोधन होगा तमाम नेताओं का और उसके बाद जो है वो यहाँ बाहर से, बिड़ला सभागार के बाहर से जो है वो रथ को रवाना किया जाएगा। बड़े रथ के साथ ये बाइक रथ भी जो है वो तैयार किए गए और इस प्रकार की आकांक्षा पेटी जो है वो बनाई गई है ताकि लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो अपने सुझाव दे सकती है। अब देखना होगा बीजेपी की ये कवायद बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा जो है वो दिलवा पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान,
जयपुर। तो अब सवाल यह है कि क्या आकांक्षा रथ से बीजेपी राजस्थान का किला फतेह कर पाएगी। अब कार्यक्रम की शुरुआत 3 बजे की जानी है। सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ बिरला सभागार से इस वक्त सीधे जुड़े हुए, उन्हीं के पास चलते हैं। सौरभ, लगातार आप वहां पर जुटे हुए हैं, तैयारियां भी देख पा रहे होंगे, क्या तैयारी वहां पर और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में, और लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इससे किला फतेह कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिएगा अब से करीब आधे घंटे बाद संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहले एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के बाद उनका मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाने का कार्यक्रम है, जिसके बाद करीब 3 बजे बिरला सभागार में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर पहले संबोधन होगा और उसके बाद ये जो रथ है उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। नेताओं का भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर बिरला ऑडिटोरियम के बाहर की है। कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी तैयारियां पार्टी की ओर से पूरी कर ली गई है। अब इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कि वो कब आते हैं। कई नेता जो है वो एयरपोर्ट पर भी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचेंगे और वहां से जेपी नड्डा जो है वो गणेश मंदिर में पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसकी विधिवत शुरुआत होगी। पूजा अर्चना के साथ जो है वो इन रथों को रवाना किया जाएगा। इसके पीछे बीजेपी की मंशा सीधी तौर पर यह है कि आम जन से जो है वो किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए, आम जन किस प्रकार से बीजेपी के संकल्प पत्र में इन्वॉल्व हो सके, उन लोगों के क्या कुछ सुझाव है उन्हें जो है वो संकल्प पत्र में बीजेपी शामिल करना चाहती है और यही कोशिश है। इसी कारण से जो है वो इस प्रकार के रथ जो है वो बनाए गए। आप देख सकते हैं इस प्रकार के बैनर जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर भी जो है वो लिखा जा सकता है क्या सुझाव है, किस प्रकार से मिस कॉल करके भी सुझाव दिए जा सकते हैं, स्कैन करके भी जो है वो सुझाव देने की व्यवस्था जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर की गई है। तो जी जयपुर में जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में संभवतः मौजूद रहेंगे। सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, संभवतः वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत कई नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो पहले संबोधन होगा और उसके बाद इस वक्त ये बड़ी अपडेट दर्शकों को बताते चले। जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। 3 बजे से इस कार्यक्रम को वो लॉन्च भी करेंगे, जब वो रथों को रवाना करेंगे। जेपी नड्डा कुछ ही समय में जयपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि बताते चले कि एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और जहां पर ये तैयारियां की गई हैं, जहां पर रथ सज कर तैयार हो चुके हैं, वहां पर भी कुछ ही समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आने वाले हैं। खास तैयारियां इस वक्त जहां पर कार्यक्रम रखा गया है वहां पर की गई है। सहयोगी सौरभ लगातार वहां से पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। आज आकांक्षा रथ को जेपी नड्डा रवाना करने वाले हैं। अलग अलग 200 विधानसभा क्षेत्रों को ये रथ जो है वो कवर करेंगे और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। क्या है स्थानीय मुद्दे, इन्हें लेकर संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। सौरभ लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, रथों को रवाना करेंगे। क्योंकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ गुजरेंगे सौरभ, एक लंबा वक्त लग सकता है। जब लोगों के सुझाव आएंगे उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, तो क्या लग रहा है कितना वक्त संकल्प पत्र जारी करने में लग सकता है बीजेपी को? हाँ लवली, आवाज पहुंच रही है सौरभ? चलिए कोशिश करेंगे सहयोगी से फिर से संपर्क करने की, क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं वो जहां पर कुछ ही समय में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, जहां से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आकांक्षा रथों को रवाना किया जाना है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ रवाना किए जाएंगे। भगवा रंग में रथों को सजा दिया गया है और इसके साथ साथ कई बाइक्स भी हैं जो लोगों के बीच पहुंचेंगी। आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की जाएगी और ये जो संकल्प पत्र जो बीजेपी जारी करेगी वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि
आम लोगों के मुद्दे इस संकल्प पत्र में शामिल रहेंगे। आम लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं और आम लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए एक अच्छी पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन राजस्थान की करेंगे। कल जोधपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। चुनाव से पहले जोधपुर को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएंगी। कई परियोजनाएं पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 5000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री और जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी जानी है। जोधपुर एम्स में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर की भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। तो कल का दौरा उनका जोधपुर का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर का दौरा कर रहे हैं, जोधपुर का दौरा कल करने वाले हैं और लगातार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखी जा रही है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष हमलावर भी है। विपक्ष का कहना है कि स्थानीय चेहरे नहीं रह गए हैं बीजेपी के पास और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों को और खुद प्रधानमंत्री को बार बार यहां पर पहुंचना पड़ रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी, जोर पकड़ी पीएम के दौरे की तैयारी। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ों की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। कांग्रेस पर करारा प्रहार। यहाँ मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर पीएम प्रदेश पर सौगातों की बारिश करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ दौरे के बाद 5 अक्टूबर को पीएम मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन के शिलान्यास के करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। 5 वर्ष बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पर हमलावर रही और इसे बीजेपी की हताशा बताती रही। योजना नहीं है, वो तो सिर्फ प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और संभवतः वो प्रचार इसलिए ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रदेश के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे पार पड़ने वाली है नहीं, तो पूरी कोशिश वो दिल्ली के नेताओं से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर दोबारा हम लोग सरकार बना पाएंगे और जो बाकी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि हम लोग जो ट्रेंड रहा है 3 दशक का उसको बदलकर सरकार दोबारा राजस्थान में बनाएंगे। 10 तरीके की गारंटी मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो गारंटी है।
अशोक गहलोत जी ने जो 10 तरीके की योजनाएं दे करके जो ऐतिहासिक काम किया पूरे देश के स्टेट से उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। देखिए जी, एक घबराहट है। लीडर वहीं ज्यादा आते हैं जहां से उनको खतरा हो कि हमारा काम किया। राजस्थान से बीजेपी गई और कांग्रेस आएगी, और मेरे ख्याल में जैसे आपने उन्होंने कहा कि आपने मेरे से अध्यक्ष जी के को क्वेश्चन किया कि आधे लोग कुर्सी के पीछे पड़े, आधे बचाने के। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देव दर्शन यात्रा पर हैं, जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व विरोधी आरोपों को नकारना ही नहीं, बल्कि प्रदेश वासियों की आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना रोपना भी है। 2030 तक प्रदेश को अव्वल बनाने में उनकी मदद मांगनी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर जयपुर से है, जहां पर युवक की हत्या के मामले को लेकर सांप्रदायिक रंग देने के विरोध में जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सर्व समाज की ओर से बड़ी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल हुए। इस दौरान परकोटा के बाजार भी बंद रखे गए। धरने में राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के साथ ही राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी शामिल हुए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, सामान को इधर उधर फेंकना, लूटपाट करना, इस प्रकार की घटना शास्त्रनगर में घटना हो रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर जहाँ कलेक्टर है उसके घर, वहाँ कलेक्टर के बाहर उसमें मंदिर में जो पुजारी है उसकी गला रेत कर हत्या को आज 3 दिन हो गए, उसको अभी तक लोग अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। और जिस प्रकार के जो मुस्लिम समुदाय एक नारा लगा रहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं उड़ रही है। हम इस बात को नहीं सहेंगे। जो घटना घटित हुई और जिस घटना को सरकार ने जिस प्रकार से डील किया, वो सरकार की कुंठित और तुष्टीकरण वाली मानसिकता का प्रदर्शित करती है, और जिसके कारण से हजारों लोग आकर दुकानों में लूटपाट करने लगे और सारा काम करने लगे। उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेकर एक घटना पर 50 लाख रुपए देना और दूसरी घटना पर 5 लाख रुपए देना, ये सरकार का बहुत गलत कदम है। इस क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है, और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति सारे जुलूस के माध्यम से हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति 5 साल से चल रही है, कोरोना काल में लोगों को प्रताड़ित किया गया, उसके बाद अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। चाहे पुलिस का चालान हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे पार्किंग हो, सभी जगह पर पूरा भ्रष्टाचार है। जयपुर शहर सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ आज सड़कों पे आया है। राजस्थान की सरकार के लिए सारी जनता एक समान है, लेकिन जिस प्रकार एक ही दिन में 2 घंटे में एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उनके विधायक उसको 50 लाख नौकरी, अनुकंपा और डेयरी बूथ दिला देते हैं, आज उस नीति का मनु वैष्णव, नंद किशोर को कुछ नहीं दिया गया। ये तुष्टीकरण के विरोध में आज जयपुर की जनता सड़कों पे आई है। बिल्कुल बहुत दुख होता है जब हम लोग ये सुनते हैं और देखते हैं कि जयपुर इतना शांतिपूर्वक हमारा शहर है और यहाँ पर ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है कांग्रेस के द्वारा। एक समुदाय विशेष का तो बहुत ध्यान रखते हैं, चलो उनका वोट बैंक समझते हैं इनको, और उनके लिए इमीडिएटली घोषणा भी हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब हिंदू समाज के लोगों की पिटाई होती है, दुकानें लूटी जाती हैं, उनके लिए भी आपने क्या किया? अभी तक कुछ घोषणा की? उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ किया? कन्हैया लाल जी, उदयपुर में जो घटना हुई कन्हैया लाल जी के साथ, उसके बाद उनके परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, यहाँ पर 50 लाख रुपए दिए गए। इसमें क्यों राजनीति की आपने?
और अब बात राजस्थान के उस विधायक की करेंगे जिन पर इन दिनों चुनावी बुखार छाया हुआ है। काफी सुर्खियों में भी हैं। विधायक पर चुनावी खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और वो वोट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। ये दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा हैं। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की 2 दिन में ही 3 अलग अलग तस्वीरें काफी चर्चाओं में हैं। 2 अक्टूबर की शाम को विधायक ओम प्रकाश हुड्डा बीच बाजार में टेंट लगाकर लोगों के जूते पॉलिश करते नजर आए। 3 अक्टूबर को महुआ अस्पताल के शौचालय को रगड़ कर साफ करते हुए नजर आए और वहीं 3 अक्टूबर की शाम को विधायक ओम प्रकाश हुड्डा महुआ की सब्जी मंडी में पहुंचे और सब्जी की दुकान लगाई। इस दौरान विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने सब्जियों की माला पहनी और उसके बाद आम जनता को सब्जी बेचते हुए भी नजर आए। वैसे तो विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा होता है और इसी बात का एहसास कराने के लिए उन्होंने बूट पॉलिश की, अस्पताल में शौचालय की सफाई की और सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां तक बेची। हम सब लोग देशवासी भारत माता के वीर सपूत हैं और भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि भारत राष्ट्र स्वच्छ हो, निर्मल हो। ये महात्मा गांधी जी की जयंती के स्वच्छता के लिए पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है, पूरा राज्य मना रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकारी अस्पतालों को और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करें। उसी के तहत हम स्वयं इस काम में भाग ले रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और सफाई करके एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और जहां सफाई होती है वहां सरस्वती और लक्ष्मी का निवास होता है और जब सरस्वती और लक्ष्मी का जब निवास होता है तो अपने आप बुद्धि आती है, लक्ष्मी आती है और देश प्रगति की ओर बढ़ता है। उसी अभियान को हम आगे चलाने का काम। तो वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मलिंगा ने कहा कि जिन विधायकों ने काम नहीं किया और जिनके जनता खिलाफ है उनके टिकट काटे जाने चाहिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जिन्हें जनता का साथ है, उन्हें जरूर टिकट मिलना चाहिए। पार्टी को बिना किसी पक्षपात के टिकटों पर फैसला लेना चाहिए। सरकार ने ये काम बहुत किए हैं, ऐसे में जो भी विधायक हारेंगे वो अपने कर्मों से हारेंगे। जिसकी रिपोर्ट खराब है उनकी टिकट काटी जाए और जिनकी रिपोर्ट अच्छी है उनको टिकट देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहाँ पक्षपात नहीं होना चाहिए और मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। सरकार आ जाएगी, सरकार आने में कहीं दिक्कत नहीं है। सरकार ने काम बहुत अच्छे किए, तो कोई भी काम की कमी नहीं। अब तो जो भी मरेगा वो अपने कर्मों से मरेगा, या तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है, या वो अपने क्षेत्रों में नहीं रहा है, या उसने जनता को बेवकूफ़ समझाया कि नहीं कि मैं चुनाव के टाइम पर जाऊँ और जाए कि नहीं मैं वोट मांग लूँ, तो वो ऐसे व्यक्ति ना वो ही चुनाव हारेंगे। अगर जो अपने फील्ड में रहा काम किया है वो व्यक्ति चुनाव नहीं हारेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो और चाहे किसी दल का हो। मैं इस काम में लोगों को शॉर्ट। उधर दौसा के लालसोट में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के विरोध में सरपंच पति सहित 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर लालसोट प्रशासन ने टंकी पर चढ़े लोगों से समझाइश की। दरअसल चांदसेन गांव की सरपंच पिछले कई सालों से सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। इसे लेकर 9 महीने पहले भी सरपंच और उनके पति ने टंकी पर चढ़कर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब फिर से सरपंच पति टंकी पर चढ़ गए। ग्राम पंचायत चांदसेन में गत वर्ष 24/12/2024 को चढ़े सरपंच पति और सरपंच कौशल्या देवी चांदसेन ने जो टंकी पर चढ़कर जो मांगे रखी थी उनको पूरा नहीं करने पर सरपंच पति वापस से टंकी पर चढ़ गए हैं, जिसमें 3 मांगे रखी गई थी उनकी। 145 में और अतिक्रमण हटवाकर भूमि ग्राम पंचायत के अधीन करना और सेक्रेटरी को हटाकर दूसरा सेक्रेटरी लगाना। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।